क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने क्षेत्र में अद्वितीय क्यों बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जबकि अन्य एक ही स्तर पर संघर्ष करते रहते हैं? मास्टरी आपको इस रहस्य का उत्तर देती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है जो आपको अपने जुनून को पहचानने, उसे निखारने और जीवन में असली महारत हासिल करने का रास्ता दिखाती है। आज के वीडियो में हम मास्टरी को सरल शब्दों में तोड़ेंगे ताकि आप समझ सकें कि कैसे एक नौसिखिया से विशेषज्ञ बनने तक का सफर तय किया जाता है। इस सफर के 3 महत्वपूर्ण चरण हैं। 8 अप्रेंटिसशिप, शिक्षुता, जहां आप अपने कौशल की बुनियाद रखते हैं। 2 रचनात्मक सक्रियता, जहां आपकी अनूठी शैली आकार लेना शुरू करती है। 3 पूर्ण महारत, जहां आपका प्रभाव दुनिया पर अमिट छाप छोड़ता है। क्या आप सही रास्ते पर हैं? कल्पना कीजिए, सैम एक ग्राफिक डिजाइनर जो हर नई परियोजना में सफलता की तलाश करता है लेकिन कभी भी किसी एक चीज में महारत हासिल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ सारा एक संगीतकार जिसने अपने शिल्प को निखारने के लिए वर्षों की मेहनत की और अब अपनी कला में माहिर बन चुकी है। क्या आप सैम की तरह दिशाहीन भटक रहे हैं या सारा की तरह अपने जुनून को पूरी तरह अपना चुके हैं? अपने जीवन के कार्य को खोजें, आपकी असली पहचान। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम सभी एक विशेष आंतरिक शक्ति के साथ जन्म लेते हैं। यह शक्ति हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य की ओर खींचती है। सच्ची महारत केवल प्रसिद्धि या धन से नहीं बल्कि अपनी बुलाहट के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने से आती है। अपने जुनून को पहचानें, कुछ ऐसा खोजें जो सिर्फ नौकरी न होकर आपके दिल की पुकार लगे। झूठे रास्तों से बचें, सिर्फ पैसा, स्टेटस या दूसरों की मंजूरी के लिए करियर न चुनें। गहराई में जाएं, चौड़ाई में नहीं। किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करें बजाय इसके कि हर चीज थोड़ी थोड़ी सीखें। समर्पण और धैर्य रखें। महारत के लिए 10,000 नहीं बल्कि 20,000 घंटे की गहरी मेहनत चाहिए। आपका बचपन आपके भविष्य की कुंजी हो सकता है। ग्रीन सुझाव देते हैं कि बचपन में आपके जो शौक थे वे आपके जीवन के असली उद्देश्य की ओर संकेत देते हैं। अगर समाज, माता पिता या दबावों ने आपको भटका दिया है तो अपने भीतर झांकें और वह खोजें जो आपको सच्ची खुशी देती थी। काम और जीवन को एक बनाएं। महारत का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है बल्कि अपने काम और जीवन को एक ऐसा रूप देना है जो आपके असली स्व को दर्शाए। अगर आपका करियर आपको सिर्फ पैसे कमाने का साधन लगता है तो आप अपनी जिंदगी का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? अब सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन के असली कार्य को खोजने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी सारा की तरह अपने क्षेत्र में मास्टर बनना चाहते हैं या सैम की तरह हमेशा भटकते रहेंगे? याद रखें, महारत केवल कुछ खास लोगों के लिए नहीं होती। यह उनके लिए होती है जो अपने जुनून को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनाते हैं। चलिए इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। मास्टरी का रहस्य, अपने जुनून से महारत की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने क्षेत्र में असाधारण क्यों बन जाते हैं जबकि बाकी जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी हमें यही सिखाती है, कैसे हम अपनी गहरी रुचियों को पहचानकर सही दिशा में काम करके और लगातार सीखते हुए अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। अध्याय 2, प्रशिक्षुता का चरण, सही शुरुआत कैसे करें। आपका करियर हमेशा आपके झुकाव और रुचियों के साथ पूरी तरह मेल नहीं खा सकता, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे नई दिशाएं और अवसर मिलते जाएंगे। समायोजन की इस प्रक्रिया के दौरान आपको खुद को परखना होगा, अनुभव लेना होगा और जो अनावश्यक है उसे छोड़ना होगा। आदर्श प्रशिक्षुता, सीखने की कला। प्रशिक्षुता का चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह वह दौर होता है जब आप किसी भी नए कौशल या करियर की बुनियादी समझ बनाते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होता। इस दौरान असुरक्षा, आत्मसंदेह और भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। तो आप इसे सफल कैसे बना सकते हैं? सीखने में पूरी तरह डूब जाएं। पैसा या स्थिति की चिंता छोड़ें। असली लक्ष्य खुद को बदलना है। धैर्य रखें, यह एक धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए, आप किसी नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आपको खुद को साबित करना है, लेकिन यह मानसिकता आपको भटका सकती है। इसके बजाय चुपचाप सीखें, देखें कि इस क्षेत्र में कौन उत्कृष्टता प्राप्त कर रहा है और उनके नियमों और रणनीतियों को आत्मसात करें। अध्याय 3, गुरु की शक्ति को अपनाएं। गुरु सिर्फ शिक्षक नहीं होते, वे लोग होते हैं जो आपकी क्षमता को आपसे पहले देख लेते हैं। सही मार्गदर्शन से आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो खुद से सीखने में वर्षों लग सकते हैं। कैसे सही गुरु खोजें?
ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपकी क्षमता को समझता हो और आपको चुनौती दे सके। गुरु से सिर्फ निर्देश न लें, उनके अनुभवों को आत्मसात करें। गुरु शिष्य संबंध आपको रूपांतरित कर सकता है, इसमें हल्के में न लें। महारत की ओर 9 शक्तिशाली कदम। एक समय में एक ही कौशल पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग का मोह छोड़ें, यह आपकी सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। असली महारत वहीं से शुरू होती है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। 3 सीखने के बाद प्रयोग करें, जो सीखा है उसे लागू करें। पैसा कमाने की जल्दी में मत रहिए, पहले खुद को विकसित करिए। 4 आरामदायक जोन से बाहर निकलें। जैसे ही आपको लगे कि आप सहज महसूस करने लगे हैं, खुद को नई चुनौतियों में झोंक दें। 5 एक शुरुआती मानसिकता रखें। यह मत सोचिए कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि हर चीज को नए नजरिए से देखें। 6 महारत प्रक्रिया पर भरोसा करें। यह रातों रात नहीं होती, इसमें समय, धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। 7 अपने कमजोर हिस्सों पर काम करें, उन्हें नजरअंदाज ना करें। सच्चे गुरु सिर्फ अपने कौशल के तकनीकी पक्ष को नहीं, बल्कि उसके गहरे अर्थ को भी समझते हैं। 8 अलग अलग भूमिकाओं और तकनीकों के साथ प्रयोग करें। शुरुआती वर्षों में खुद को एक ही करियर पथ तक सीमित मत रखिए, बल्कि संभावनाओं को खुला रखें। 9 अपने करियर को बहुत जल्दी फिक्स मत करें। बहुत से लोग एक ही करियर में बंद कर 30 से 40 की उम्र तक बर्नआउट महसूस करने लगते हैं। अपने रास्ते को समय के साथ विकसित होने दें। तो अब सवाल यह है, क्या आप सच में महारत की ओर बढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सीखने की भूख बनाए रखें, धैर्य रखें और खुद को लगातार चुनौती दें। याद रखें, महारत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं, यह उनके लिए है जो खुद को लगातार बेहतर बनाना चाहते हैं। गुरु, आपकी महारत का तेज ट्रैक। क्या आपको कभी लगा है कि सही मार्गदर्शन के बिना आपकी प्रगति धीमी हो रही है? कल्पना कीजिए, आप किसी विशाल अंधेरे जंगल में हैं, जहां हर रास्ता एक रहस्य है। आप खुद से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यह जोखिम से भरा होगा। असंख्य गलतियां, रुकावटें और असफलताएं आपका इंतजार कर रही होंगी। लेकिन अब सोचिए, अगर आपके पास एक अनुभवी मार्गदर्शक हो, एक गुरु जो पहले ही इस रास्ते पर चल चुका है, जिसने उन जटिल मोड़ों को पार किया है और अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित ज्ञान को आपके साथ साझा कर सकता है। गुरु आपकी यात्रा को गति देते हैं। वे आपके समय, ऊर्जा और गलतियों को बचाते हैं, जिससे आप कम समय में अधिक सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। गुरु, आपकी सफलता के लिए फास्ट ट्रैक, सीधे अनुभव से सीखने का अवसर, गलतियों से बचने का तरीका, तत्काल और यथार्थवादी प्रतिक्रिया, ध्यान केंद्रित रखने और प्रेरित करने वाला व्यक्ति। गुरु आपकी सीमाओं को चुनौती देते हैं, आपको कठिन सच्चाइयां बताते हैं और आपकी सोच को परिष्कृत करते हैं। लेकिन इस सीखने की प्रक्रिया के लिए विनम्रता बेहद जरूरी है। सच्ची विनम्रता क्या है? यह केवल यह स्वीकार करना नहीं है कि आप सब कुछ नहीं जानते, बल्कि अपने अहंकार को अलग रखते हुए ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता विकसित करना है। जिस क्षण आप पूरी तरह सीखने के लिए खुल जाते हैं, आप अपार शक्ति प्राप्त करते हैं। सही गुरु कैसा होना चाहिए? जो आपकी वास्तविक क्षमता को आपसे पहले देख सके, जो आपकी सोच को चुनौती दे और आपकी कमजोरियों को उजागर करे, जो आपके विकास को सीमित नहीं बल्कि विस्तृत करे। लेकिन याद रखें, गुरु की छाया में रहना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। एक समय के बाद आपको उनके ज्ञान को अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। गुरु के विचारों को केवल दोहराएं नहीं, बल्कि उन्हें अपने व्यक्तित्व और शैली के अनुसार ढालें। सिर्फ उनकी नकल न करें, बल्कि उनकी शिक्षाओं से आगे बढ़ें। आलोचना सबसे बड़ी सीखने की शक्ति। क्या आपने कभी किसी से तीखी आलोचना सुनी है और तुरंत असहज महसूस किया है? यही वह क्षण होता है जब आपका असली विकास शुरू होता है। गुरु की आलोचना सुनना कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए सबसे आवश्यक चीज है। खुद को उनकी यथार्थवादी और ईमानदार प्रतिक्रिया के लिए खोलिए। इस फीडबैक को एक दर्पण की तरह देखिए, जो आपको आपकी कमजोरियां दिखाता है। जितना अधिक आप इसे अपनाएंगे, उतनी ही तेजी से आपकी प्रगति होगी। गुरु शिष्य संबंध को संतुलित रखना क्यों जरूरी है? एक स्वस्थ गुरु शिष्य संबंध एक तरफा नहीं, बल्कि 2 तरफा होता है। कैसे संतुलन बनाए रखें? गुरु के मार्गदर्शन का सम्मान करें, लेकिन अपनी जरूरतों को भी व्यक्त करें। खुले संचार में संलग्न रहें, जिससे सीखने की प्रक्रिया सहज हो। समय के साथ अपने विचारों और दृष्टिकोण को स्वतंत्र रूप से विकसित करें। केवल बुद्धिमत्ता से कुछ नहीं होगा,
सामाजिक बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो असाधारण रूप से बुद्धिमान होते हैं, लेकिन फिर भी वे सफलता हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कच्ची बुद्धि ही सफलता का एकमात्र कारक नहीं होती। सामाजिक बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों के साथ ठीक से संवाद नहीं कर सकते, यदि आप ऑफिस पॉलिटिक्स और व्यक्तिगत संघर्षों से निपट नहीं सकते, यदि आप मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित नहीं कर सकते, तो आप अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। याद रखें, आपकी सफलता का बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर करता है कि आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और उनका विश्वास कैसे जीतते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक, खुद से सारी गलतियां करते हुए सीखें, धीमी प्रगति करें और सालों साल संघर्ष करें। दो, एक सही गुरु से सीखें, उनकी शिक्षाओं को अपनाएं, अपनी कमजोरियों पर काम करें और अपनी प्रगति को नाटकीय रूप से तेज करें। अब फैसला आपका है। क्या आप महारत की यात्रा में तेजी लाना चाहते हैं? अगर हां, तो सही गुरु खोजिए, सीखने के लिए तैयार हो जाइए और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल दीजिए। सामाजिक बुद्धिमत्ता, सफलता की अनदेखी कुंजी। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अक्सर तर्कसंगत होकर भी अजीब फैसले क्यों लेते हैं? आपके आसपास के लोग कभी आपको प्रोत्साहित करते हैं तो कभी बिना वजह विरोध करते हैं। कुछ लोग आपके विकास से जलते हैं तो कुछ आपका फायदा उठाने के लिए दोस्ती का दिखावा करते हैं। कई बार हम खुद भी दूसरों की भावनाओं और इरादों को सही से नहीं समझ पाते। यही वह जगह है जहां सामाजिक बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ती है। सामाजिक बुद्धिमत्ता का असली मतलब केवल लोगों से बातचीत करना नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से समझना है, जैसे वे वास्तव में हैं, न कि जैसे वे खुद को दिखाते हैं। जो इस कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं, वे हेरफेर से बचते हैं, संघर्ष को कम करते हैं और मजबूत उत्पादक रिश्ते बनाते हैं। सामाजिक बुद्धिमत्ता के दो स्तंभ, एक मानव स्वभाव का गहरा ज्ञान, दो सामाजिक व्यवहार के सार्वभौमिक पैटर्न की समझ। जब तक आप इन दोनों में महारत हासिल नहीं करते, आप खुद को और दूसरों को गलत समझने की गलती बार बार दोहराते रहेंगे। एक, लोगों को वैसे देखना सीखें जैसे वे हैं। क्या आपने कभी किसी को बहुत अच्छा समझा लेकिन बाद में पता चला कि वे वैसे नहीं थे? लोग जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। शब्द भ्रामक हो सकते हैं, लेकिन शरीर की भाषा और आंखों के भाव सच्चाई बताते हैं। किसी की आवाज का टोन, झिझक, घबराहट या अतिरिक्त उत्साह भी उनके इरादों को दर्शाता है। अगर आप इन सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना सीख लें तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। दो, मानव व्यवहार के सार्वभौमिक पैटर्न को समझें। कुछ चीजें हर इंसान में पाई जाती हैं जिनका समझना जरूरी है। ईर्ष्या, जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। अपने शुरुआती करियर में खुद को ज्यादा अलग ना दिखाएं जब तक कि आपके पास पर्याप्त प्रभाव न हो। अनुरूपता का दबाव, समूह अक्सर चाहते हैं कि आप उनके जैसा बने। अपने व्यक्तित्व को बचाते हुए भी समाज में सामंजस्य बनाना सीखें। कठोरता, लोग जटिलताओं से बचने के लिए आदतों में बंध जाते हैं। आपको खुले दिमाग से रहना होगा और परिवर्तन को अपनाना होगा। आत्म केंद्रित स्वभाव, लोग खुद पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप उनकी रुचियों और भावनाओं को समझेंगे तो वे आपके लक्ष्यों का समर्थन करेंगे। आलस्य और स्वार्थ, कुछ लोग आपकी मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमेशा उनकी असली मंशा को पहचानें, फिर ही किसी साझेदारी के लिए हामी भरें। भावनात्मक अस्थिरता, लोग तर्कसंगत होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके फैसले अक्सर उनकी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप रिश्तों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे। सामाजिक बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल कैसे करें? लोगों को उनके कार्यों से पहचानें, न कि उनके शब्दों से। उनके शरीर की भाषा, आवाज के उतार चढ़ाव और आंखों के संपर्क पर ध्यान दें। समझें कि ईर्ष्या, कठोरता और स्वार्थ जैसी प्रवृत्तियां हर जगह काम करती हैं। अपने आसपास के लोगों की भावनात्मक जरूरतों को पहचानें ताकि वे आपके लक्ष्यों का समर्थन करें। किसी के साथ सहयोग करने से पहले यह समझें कि वे आपसे क्या चाहते हैं। जब आप इस कौशल में निपुण हो जाते हैं, आपको कोई भी आसानी से भ्रमित या प्रभावित नहीं कर सकता। क्या आप अपनी सामाजिक बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही लोगों को ध्यान से देखना शुरू करें। उनकी बातों से ज्यादा उनके हाव भाव और कार्यों को पढ़ें। याद रखें, जो लोग दूसरों को सही से समझना सीख लेते हैं, वे ही असली खेल के खिलाड़ी बनते हैं।
महारत और रचनात्मकता की चाबी, सामाजिक बुद्धिमत्ता और मानसिक लचीलापन। निष्क्रिय आक्रामकता, एक अदृश्य बाधा। कभी कभी लोग अपनी असुरक्षा और डर को सीधा व्यक्त करने के बजाय निष्क्रिय आक्रामकता के रूप में बाहर निकालते हैं। वे प्रत्यक्ष टकराव से बचते हैं, लेकिन अपने व्यवहार से अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी, हताशा और असहमति दिखाते हैं। कभी कभी यह नाटक ऑफिस की राजनीति का रूप ले लेता है, कभी यह किसी रिश्ते में छिपे गिले शिकवे बन जाते हैं, कभी यह हमारे आत्मविश्वास को हिला देता है। लेकिन इसे जल्दी पहचानना हमें बेवजह की उलझनों से बचा सकता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सामाजिक बुद्धिमत्ता को अपनाकर हम इस समस्या से ऊपर उठ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। सामाजिक बुद्धिमत्ता कैसे बढ़ाएं? 1. अपने काम को बोलने दें। किसी भी नकारात्मकता में उलझने के बजाय अपने कौशल और मेहनत से जवाब दें। जब आपका काम बोलता है तो आलोचक भी चुप हो जाते हैं। 2. सही व्यक्तित्व विकसित करें। सफल लोग सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर नहीं बल्कि सही व्यक्तित्व के कारण आगे बढ़ते हैं। क्या आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? क्या आपको आलोचना सहन नहीं होती? क्या आप बेवजह ज्यादा बोलते हैं? अगर हाँ, तो आपको खुद को सुधारने की जरूरत है। जितना आप खुद को समझेंगे, उतना ही दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार कर पाएंगे। 3. मूर्खों से बचने की कला सीखें। कुछ लोग केवल आपकी ऊर्जा नष्ट करने के लिए मौजूद होते हैं। वे तर्कहीन, अहंकारी और नकारात्मक होते हैं। ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। उन्हें अनदेखा करें, क्योंकि वे पत्थरों की तरह हैं। आप चाहें तो उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। 4. अपने दिमाग को खुला रखें। रचनात्मकता केवल प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह सोचने का एक तरीका है। डर और असुरक्षा आपको पीछे धकेलती है। नए विचारों को अपनाना, प्रयोग करना और असफलता को स्वीकार करना ही असली महारत है। रचनात्मकता को कैसे जगाएं? 1. अनिश्चितता को अपनाएं। हर चीज का तुरंत उत्तर खोजने की जरूरत नहीं। जब आप सवालों के साथ बैठते हैं तो नया सोचने की क्षमता बढ़ती है। 2. अपनी दुनिया का विस्तार करें। नए अनुभवों को अपनाएं, नई जगहों पर जाएं। अचानक आपको ऐसी अंतर्दृष्टि मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 3. अपने विचारों को कैद करें। नोटबुक हमेशा अपने पास रखें। महान विचार कब आएंगे कोई नहीं जानता। जो लोग अपने विचारों को लिखते हैं वे ही उन्हें असलियत में बदल पाते हैं। 4. मानसिक चित्रों का इस्तेमाल करें। केवल शब्दों पर निर्भर मत रहें। डायग्राम, मॉडल या विजुअल टूल्स का उपयोग करें। इससे आपकी समझ और भी गहरी होगी। 5. समय सीमा तय करें। मेरे पास बहुत समय है, इस सोच से बचें। जब आप खुद को सीमित समय में कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं तो आपका मस्तिष्क तेजी से समाधान ढूंढता है। महारत हासिल करने का अंतिम कदम, आराम और सुरक्षा की मानसिकता को त्यागें। जो लोग सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनते हैं वे कभी भी महानता तक नहीं पहुंचते। अपने कौशल की सीमाओं से परे सोचें। महान लोग सिर्फ नियम नहीं मानते, वे नए नियम बनाते हैं। हमेशा सीखते रहें। ज्ञान, रचनात्मकता और सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। याद रखें, असली सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि सही मानसिकता, धैर्य और रचनात्मकता से मिलती है। महारत की अंतिम सीढ़ी, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता का सफर। एक कदम पीछे हटें, नए आयाम खोलें। कभी कभी सबसे अच्छा कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटना होता है, चाहे वह किसी और काम पर ध्यान देना हो या बस आराम करके अपने विचारों को नया करने देना। जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि यह दुनिया कितनी विशाल और रहस्यमयी है, तो आपको एहसास होता है कि अभी भी जानने के लिए कितना कुछ बाकी है। यही एहसास विनम्र बनाए रखता है। यही प्रेरणा देती है खुद की सीमाओं को तोड़ने की। यही आपको सच्ची महारत की ओर ले जाती है। रचनात्मकता बनाम रूढ़िवादिता। हमेशा आगे बढ़ते रहें। रचनात्मक सफलता यदि सावधानी न बरती जाए तो रूढ़िवादिता में बदल सकती है। आप आराम और सुरक्षित रास्ते को चुनने लगते हैं। जो कुछ हासिल कर लिया उसी पर संतोष करने लगते हैं। जो जोखिम कभी रोमांचक लगते थे वे डरावने लगने लगते हैं। परंतु सच्ची महारत कभी स्थिर नहीं होती। अपनी रचनात्मकता को ही अपना अंतिम लक्ष्य बनाएं, आराम को नहीं। खुद को चुनौती देते रहें, असुविधा को अपनाएं और सतत विकास को सुनिश्चित करें। निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर अपने निर्णय पर भरोसा करें। सीखने की प्रक्रिया में
हम अक्सर गुरुओं, सलाहकारों और मार्गदर्शकों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप महारत की ओर बढ़ते हैं, आपको इस निर्भरता से मुक्त होना होगा। अपने निर्णयों पर विश्वास करें। हर समय दूसरों की स्वीकृति की लालसा से बचें। अपने कार्य को ही अपनी प्रेरणा बनाएं, बाहरी मान्यता को नहीं, क्योंकि अगर आप बाहरी प्रशंसा पर निर्भर रहेंगे तो आपका ध्यान बार बार भटकता रहेगा। सफलता का असली मंत्र है अपने शिल्प को पूर्णता तक पहुंचाने में डूब जाना। अनम्यता से बचें, हमेशा सीखते रहें, सीमाओं को तोड़ें। महारत का अर्थ केवल अपने क्षेत्र के नियमों को जानना नहीं है, बल्कि उन्हें तोड़ने और नए दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता विकसित करना है। सवाल पूछें, प्रयोग करें और खुद को एक सांचे में ढलने न दें। नए विचारों और परिप्रेक्ष्यों के लिए खुले रहें। जब आप सोचते हैं कि अब आप सब कुछ जानते हैं, वहीं से आपकी रचनात्मकता खत्म होने लगती है। इसलिए अपने मस्तिष्क को हमेशा एक सतत रचनात्मक प्रक्रिया में बनाए रखें। अपनी अनूठी आवाज खोजें, खुद को खोने के बजाय खुद को ढालें। सफलता की असली पहचान यह नहीं कि आप किसी और की नकल करें, बल्कि यह है कि आप अपनी विशिष्टता को कैसे उभारते हैं। जब आप अपने शिल्प को संवारने में वर्षों बिताते हैं, तो आप खुद की एक आवाज बनती है, एक ऐसी शैली जो केवल आपकी होती है। महान रचनाएं केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि जुनून से पैदा होती हैं। तथ्यों और विचारों का पीछा करें, लेकिन सिर्फ लोकप्रियता के लिए नहीं, बल्कि गहरी अंतर्दृष्टि के लिए। जो असली रचनाकार होते हैं, वे नियमों को पढ़ते नहीं, बल्कि उन्हें लिखते हैं। रचनात्मकता का सार, सीमाओं से परे जाएं, एक नई दुनिया बनाएं, अपने शिल्प को अधिकतम स्तर तक ले जाएं। ध्यान और धैर्य से अपने विचारों को पुष्ट करें। मौजूदा सिस्टम में अपनी एक अनोखी जगह बनाएं। जब आप रचनात्मकता को अपनाते हैं, तो आप सिर्फ कुछ नया नहीं बनाते, आप एक नई दुनिया बनाते हैं। महान कलाकार, लेखक और इनोवेटर्स केवल नियमों का पालन नहीं करते, वे उन्हें फिर से परिभाषित करते हैं। आपका काम केवल आपको सफल नहीं बनाए, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य की सेवा भी करे। रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता, जैसे जैसे दुनिया बदलती है, वैसे वैसे आपकी सोच भी बदलनी चाहिए। रचनात्मकता एक तरल पदार्थ की तरह है, अगर यह स्थिर हो जाए तो यह मृत हो जाती है। नई अंतर्दृष्टियों को अपनाएं, खुद को दोबारा गढ़ें और कभी भी विकास की प्रक्रिया को बंद न करें। सच्ची महारत केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सोचने और बदलने की क्षमता में है। जो हमेशा सीखते रहते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। सहज ज्ञान और तर्क का मिलन, महारत की अंतिम कुंजी। सहज ज्ञान एक पवित्र उपहार जिसे हमने भुला दिया। हमने एक ऐसा समाज बना लिया है जो सेवक, तर्क का सम्मान करता है और उपहार, सहज ज्ञान को भूल गया है। लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता वहीं जन्म लेती है जहां सहज ज्ञान और तर्क का संगम होता है। सहज ज्ञान हमें उन चीजों को देखने की शक्ति देता है जो आम लोग नहीं देख पाते। तर्क हमारी इस शक्ति को दिशा देने का काम करता है, ताकि यह एक अराजकता नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी सोच बने। दोनों के तालमेल से हम भविष्य की संभावनाओं को समझने लगते हैं, अवसरों को पहचानने लगते हैं और असाधारण नवाचार कर सकते हैं। जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तब यह सहज ज्ञान जागृत होता है। यह कोई जादू नहीं, यह महारत का सबसे ऊंचा स्तर है। अपने परिवेश से जुड़ें, मौलिक शक्तियों का प्रयोग करें। महारत का सबसे मौलिक और शक्तिशाली रूप अपने पर्यावरण से गहरे स्तर पर जुड़ने की क्षमता है। जब आप अपने आसपास की दुनिया को बारीकी से समझते हैं, तो आप उसके प्राकृतिक संकेतों को पहचानने लगते हैं। आप अवसरों को भांप सकते हैं, आप परिवर्तनों का सही सहज अनुमान लगा सकते हैं, आप खेल के अगले कदम को पहले से देख सकते हैं। एक सच्चा मास्टर कभी अपने वातावरण से कटकर नहीं रहता, बल्कि वह इसे अपने लाभ के लिए मोड़ने की कला सीख लेता है। अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, प्राकृतिक प्रवाह के साथ बहें। महारत तब आती है जब आप अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं को पहचानते हैं और उनके अनुरूप आगे बढ़ते हैं। धारा के विपरीत तैरने की बजाय धारा के साथ बहना सीखें। जो आप नहीं हैं, वह बनने की कोशिश करके खुद के लिए बाधाएं खड़ी न करें, बल्कि अपने असली कौशल को निखारें और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान लेता है, वह उसे एक अमोघ अस्त्र में बदल सकता है। उंगलियों की नोक का अनुभव, अभ्यास के माध्यम से महारत। कोई भी कला तब तक पूरी तरह नहीं सीखी जाती जब तक वह आपकी दूसरी प्रकृति न बन जाए। हर कौशल को तब तक दोहराएं जब तक वह स्वतः स्फूर्त न हो जाए। एक एक स्तर पर महारत हासिल करें, छोटी छोटी क्षमताओं को जोड़ते जाएं, जब तक वे आपके भीतर स्वाभाविक रूप से काम न करने लगें।
जब आपका दिमाग छोटे कार्यों से मुक्त हो जाएगा, वो ही उच्चतम स्तर की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। यह वही अवस्था होती है जहां असाधारण लोग अपने प्रतिस्पर्धियों से मीलों आगे निकल जाते हैं। वैश्विक दृष्टि अपनाएं, खेल से कई कदम आगे सोचें। जो व्यक्ति केवल अपने सामने की चीजों को देखता है, वह कभी लंबी दूरी तय नहीं कर सकता। एक व्यापक रणनीतिक दृष्टि अपनाएं ताकि आप आने वाली चुनौतियों का पहले से अनुमान लगा सकें। प्रतिस्पर्धा को समझें, लेकिन उससे आगे की सोचें। संभावनाओं को परखें और खुद को उसी दिशा में विकसित करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों को और प्रभावशाली बनाएं। जब आप केवल अपनी आंखों से नहीं बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं, तभी आप सही मायनों में एक मास्टर बनते हैं। सार्वभौमिक विचारक बने, सभी ज्ञान को आत्मसात करें। सच्चे उस्ताद केवल एक ही क्षेत्र में पारंगत नहीं होते, बल्कि वे विभिन्न विषयों से ज्ञान लेकर अपने शिल्प को समृद्ध करते हैं। अलग अलग दृष्टिकोणों को मिलाएं, विभिन्न क्षेत्रों के विचारों को जोड़ें, नई अंतर्दृष्टियों को अपनाएं ताकि आपकी रचनात्मकता असीम हो जाए। जो लोग ज्ञान के टुकड़ों को जोड़ने की कला सीख लेते हैं, वे दुनिया को एक नए तरीके से देख पाते हैं। और यही वह गुण है जो एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बनाता है। निष्कर्ष, सहज ज्ञान तर्क परम महारत। जब सहज ज्ञान तर्क संगत सोच से मिलता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही वह शक्ति है जिससे इतिहास के सबसे महान रचनाकार, वैज्ञानिक और नेता उभरे हैं। अपने मन को खोलें, अपने परिवेश से जुड़े रहें, अपनी ताकत को पहचानें और उसे निखारें। हर कौशल को अभ्यास से अपनी दूसरी प्रकृति बनाएं। सोच को संकीर्ण न करें, बल्कि विभिन्न ज्ञान के मेल से अपने दृष्टिकोण को समृद्ध करें। और सबसे महत्वपूर्ण, सच्ची महारत किसी उपलब्धि का अंत नहीं, बल्कि सतत विकास की यात्रा है। अंतिम संदेश मास्टरी ऑडियो बुक के लिए। आज आपने जाना कि सच्ची महारत, मास्टरी केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। यह वह अवस्था है जहां तर्क और सहज ज्ञान एक साथ मिलकर आपको अद्वितीय बना देते हैं। अब बारी आपकी है। अपने अंदर की मौलिक शक्तियों को पहचानें, लगातार सीखते रहें और अपने हुनर को निखारते रहें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ते हैं। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में सच्ची महारत हासिल करना चाहते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूट न जाए। आपका अपना इंस्पायर वॉइस।